आज भी लगभग 7 लाख बच्चे जो कि 5 साल की उम्र से कम हैं, हर साल निमोनिया की वजह से मर जाते हैं। या फिर एल्डरली लोग जो 50 से ऊपर हैं, 65 से ऊपर हैं, तो उनमें डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो निमोनिया क्या है, निमोनिया की क्या सिग्निफिकेंस है, इससे किसको क्या नुकसान हो सकता है या हम इससे कैसे बच सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रीति शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप डिसऑर्डर्स एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे। आज भी लगभग 7 लाख बच्चे जो कि 5 साल की उम्र से कम हैं, हर साल निमोनिया की वजह से मर जाते हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है। या फिर एल्डरली लोग जो 50 से ऊपर हैं, 65 से ऊपर हैं, उनको निमोनिया होता है तो उनमें डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए निमोनिया को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो निमोनिया क्या है, निमोनिया की क्या सिग्निफिकेंस है, इससे किसको क्या नुकसान हो सकता है या हम इससे कैसे बच सकते हैं, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। निमोनिया एक फेफड़े की इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, जो कि हमारी नाड़ियाँ जिससे हम सांस ले रहे हैं आगे चल के एक एयर सैक्स में ख़त्म होती हैं। जो ये एयर सैक्स है, नॉर्मली ये हवा से भरे होते हैं, लेकिन अगर ये किसी फ्लूइड से भर जाए, जैसे कि पस या लिक्विड से भर जाए, तो इसको हम निमोनिया कहते हैं। ये एक इन्फेक्शन बाकी इन्फेक्शंस की तरह है, जिसमें क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आना, या फिर खांसी होना, खांसी के साथ बलगम जिसमें हरा, पीला या कई बार काला या लाल खून जैसा भी आ सकता है। ये सब निमोनिया के लक्षण में आता है। छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, या फिर आपको माइल्जियाज जैसे कि बॉडी में एक्स होना, मसल एक्स होना या हेडेक भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह से पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं जिनके अलग अलग कीटाणुओं की वजह से निमोनिया होता है। तो ये क्यों होता है? ये अलग अलग कीटाणु से होता है, जिसमें क्या आता है कि कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ वायरसेस हो सकते हैं, कुछ फंगस हो सकती है। तो अलग अलग कीटाणु निमोनिया करते हैं, जो कि अलग अलग तरह से वायरल निमोनिया या बैक्टीरियल निमोनिया या फंगल निमोनिया के नाम से जाने जाते हैं। थोड़ी थोड़ी प्रेजेंटेशन सबकी डिफरेंट होती है। ये इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन लोगों में ज़्यादा होता है निमोनिया? एक तो बच्चों में पाया जाता है जो कि 5 साल से छोटे हैं, जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, उन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। या फिर बड़ों में जो कि 50 ईयर्स से ऊपर हैं, 65 ईयर्स से ऊपर है, उनमें निमोनिया ज़्यादा सिवियर हो सकता है और ज़्यादा कॉमनली होता है। या उन लोगों में जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, जैसे कि आप कहें कि एस्थमा के मरीज़ हैं या COPD के मरीज़ हैं, जिनकी लंग कंडीशंस पहले से ही ख़राब है, या फिर कोई किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पे हैं रेगुलरली, उनकी इम्यूनिटी कम है, कोई लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं जो सिरोसिस है जिनको, ऐसे कोई भी अगर क्रॉनिक डिजीज़ है या फिर कुछ ऐसी दवाइयों पे है जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, जैसे कि कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए किसी दवाइयों पे हैं या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयों पे हैं, तो ये सारी दवाइयाँ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम करती हैं। तो इसलिए हमें निमोनिया होने के चांसेस काफ़ी टाइम्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि COPD एस्मा की बात करें तो नॉर्मल इंसान से 6 से 7 टाइम ज़्यादा चांसेस है उस इंसान में निमोनिया होने के। तो इसलिए ये वाली जो कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स हैं, ये हाई रिस्क ग्रुप्स कहा जाता है, जिनको बहुत ही ध्यान रखना है कि हमें निमोनिया ना हो, अगर हो तो उसको बहुत जल्दी पहचानें और जल्दी ट्रीट करें। तो हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? पहले हमने बात करी कि सिम्टम्स की, लक्षण क्या होते हैं, जिसमें हमने बात करी एक बहुत हाई ग्रेड फीवर, चिल्स के साथ बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है, बलगम में खून आ सकता है या हरा पीला बलगम हो सकता है, या छाती में जकड़न या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसमें कुछ वार्निंग साइंस भी रहेंगे, जैसे कि अगर आपको लगे कि आप नीले पड़ रहे हैं या सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। बच्चों में जैसे देखते हैं तो उनकी चेस्ट इन ड्राइंग कहते हैं, जिसमें उनको ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों में, तो सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों में अगर, इनको हम वार्निंग साइंस भी कहते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो निमोनिया को हम सिवियरिटी में ग्रेड करते हैं, वो माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है। जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो उसके पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से, उसकी हिस्ट्री के हिसाब से हम उसके वाइटल साइंस चेक करते हैं, जिसमें BP, हार्ट रेट या उसका ब्रीदिंग रेट कितना है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि पेशेंट की सिवियरिटी कैसी है, निमोनिया कितना सिवियर है।
और अगर ये सब चीज़ें ज़्यादा है और बीपी कम हो रहा है तो इसका मतलब कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। ऐसे केसेस में हम निमोनिया के पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करते हैं। उनके ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें CBC, CRP कुछ चीज़ें हैं, कल्चर्स कराए जाते हैं, बलगम का कल्चर कराया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह का कीटाणु है जो कि निमोनिया कर रहा है। छाती का एक्सरे होता है जिससे पता चलता है कि कितना फेफड़ा इन्वॉल्व है, पूरा दोनों तरफ है, किसी लोब में एक तरफ लोकलाइज है या कितना सेगमेंट्स इन्वॉल्व हैं फेफड़े की, तो उससे वो हमें पता लगता है और हम उसकी सिविरिटी के हिसाब से दवाइयाँ शुरू करते हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीवायरल्स हैं या एंटी फंगल्स हैं तो अलग अलग तरह की दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। इसी सिम्टम्स या सिवेरिटी के आधार पे वार्ड में या ICU में एडमिशन की जाती है। तो जो भी सिक ग्रुप ऑफ, हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनमें ICU में एडमिशन ज़्यादातर की जाती है ताकि ये निमोनिया बहुत सिवियर ना हो जाए, ताकि ये आगे चल के मौत का रूप ना ले ले। तो उसको इनिशियल स्टेजेस पे ही पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको पहचान के उसका ट्रीटमेंट सही समय पे शुरू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल दिस हाई रिस्क ग्रुप्स, बच्चों में, बूढ़ों में, इन सिम्टम्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल हेल्प ले सकें। तो अगर किसी को ऐसा कोई भी सिम्टम है आप उसको ज़रूर पहचानें और हॉस्पिटल आके मदद हमसे ले सकते हैं। मैं यहाँ की चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ जो इसके लिए स्पेशलाइज्ड हूँ, निमोनिया ट्रीट करने के लिए भी। मैं यहाँ पे मंडे टू सैटरडे अवेलेबल हूँ 9 to 5 PM। आप कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम न्यूमोकोकल वैक्सीनेशंस देते हैं, जिसका मतलब है कि जो सबसे कॉमन कीटाणु है निमोनिया करने वाला जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, उससे न्यूमोकोकल निमोनिया होता है, उसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशंस हैं जो अगर हम टाइमली लें, जैसे कि अभी आने वाले समय में इन्फ्लुएंजा निमोनिया बहुत कॉमन हो जाता है, सर्दी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, दूसरा है इन्फ्लुएंजा निमोनिया। तो इन दोनों के लिए हमारे पास अच्छी वैक्सीनेशंस हैं जो प्रिवेंट करती हैं कि आपको ज़्यादा सिवियर निमोनिया ना हो या उससे कोई मौत का खतरा ना हो। तो उसके लिए हम वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करते हैं। बच्चों के शेड्यूल में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो बच्चों को ये वैक्सीनेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। अडल्ट्स में इंपॉर्टेंट है जो डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव्स हैं, किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है या लंग डिजीज़ है जैसे कि एस्मा, COPD। तो इन सब मरीजों को ये वैक्सीनेशंस इंपॉर्टेंट है जिसमें हम प्रेविनार या न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोवैक्स आती है, तो ये सब लगवाएं ताकि हमें ऐसा सिवियर निमोनिया ना हो, हम इससे बच सके, इससे मोर्टालिटी कम कर सके। और यही हमारा इस बात का लोगो है कि एवरी ब्रेथ काउंट्स, हर ब्रेथ को हमें ध्यान से पहचानना है कि हमें कोई ऐसा सिम्टम ना हो, निमोनिया को जल्दी पहचानना और इसका ट्रीटमेंट समय पे लेना है। धन्यवाद।